Now, student, next topic I am explaining here Mendel's interpretation of results of monohybrid cross. मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट्स आए उनकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिया था वही मेंडल्स इंटरप्रिटेशन कहलाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन मेंडल ने इस टाइप से की है। द हाइट ऑफ पी प्लांट tall and dwarf is controlled by a pair of contrasting factor now called gene। किसी भी एक पी प्लांट की हाइट चाहे वो टॉल हो या ड्वार्फ हो, ये हाइट जो होती है वो किसी भी प्लांट की कंट्रोल जो होती है एक कंट्रास्टिंग फैक्टर के द्वारा, कंट्रास्टिंग फैक्टर के पेयर के द्वारा कंट्रोल होती है। आज दिन इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कहा जाता है। मेंडल ने कहा था कि कंट्रास्टिंग फैक्टर जो होते हैं उनका एक पेयर जो है पी प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है और आज दिन इस फैक्टर का नाम जीन्स है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, तो कोई भी कैरेक्टर हुआ प्लांट के अंदर, चाहे वो हाइट हो या सीड का कलर हो या फ्लावर का कलर हो, समझिए ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। अ प्लांट इज टॉल, अगर प्लांट टॉल है, क्यों टॉल है ये उन्होंने बताया। बिकॉज इट हैज़ फैक्टर फॉर टॉलनेस, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में टॉलनेस के लिए एक फैक्टर है, उसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। इस टॉलनेस फैक्टर को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? कैपिटल टी से। इसी टाइप से एक प्लांट अगर ड्वार्फ है तो उसमें ड्वार्फनेस के लिए एक फैक्टर होता है और जिसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। इसी टाइप से दीज फैक्टर अकर इन पेयर, ये फैक्टर जो होते हैं उन्होंने बताया कि ये फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे एक टाल प्लांट है तो उसमें जो फैक्टर होंगे वो कैपिटल डबल टी होंगे पेयर के फॉर्म में, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ड्वार्फ प्लांट में कैपिटल डबल टी होता है, वो सॉरी स्मॉल डबल टी, कैपिटल नहीं स्मॉल डबल टी। ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल डबल टी जो होता है वो एक फैक्टर, जो ड्वार्फनेस के लिए जो फैक्टर यूज़ होता है पेयर में, वो स्मॉल डबल टी। फिर उन्होंने रिजल्ट्स को जो एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा पी प्लांट जो F1 जनरेशन में थे वो सभी के सभी हाइब्रिड हैं, क्योंकि उनमें जो फैक्टर था वो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों थे। कैपिटल टी जो होता है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी जो होता है वो ड्वार्फनेस। लेकिन यहाँ पर जो जीनोटाइप था पी प्लांट का जो F1 जनरेशन में, वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। इसमें दोनों जीन्स अलग थे, दोनों फैक्टर अलग अलग थे, इसलिए ये वाला जो कंडीशन है, ये जीनोटाइप जो है वो हाइब्रिड टाइप का है। दे आर टॉल, और जो F1 जनरेशन के जो पी प्लांट थे वो सभी टॉल थे, क्योंकि टी फैक्टर डोमिनेट्स टी फैक्टर, स्मॉल टी फैक्टर, क्योंकि जो कैपिटल टी फैक्टर है वो स्मॉल टी फैक्टर पे डोमिनेट करता है, प्रभावी रहता है। इसलिए स्मॉल टी जो होता है वो सुप्रेस हो जाता है और कैपिटल टी जो होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है। स्टूडेंट, टॉलनेस इज डोमिनेंट करेक्टर एंड शॉर्टनेस इज रिसेसिव करेक्टर, क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट करेक्टर होता है, शॉर्टनेस एक रिसेसिव करेक्टर होता है। इसीलिए F1 जनरेशन में जो
ऑफ स्प्रिंग थी, उनमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों फैक्टर थे, लेकिन करेक्टर जो दिखाई दिया वो टॉलनेस का था, क्योंकि टॉलनेस जो होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर द रिसेसिव ड्वार्फनेस करेक्टर। नाउ स्टूडेंट, द फैक्टर और जीन कैपिटल टी या स्मॉल टी सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो होते हैं दोनों के दोनों फैक्टर या जीन सेग्रीगेट या सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सो दैट गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर। इसलिए गैमीट एक ही फैक्टर रिसीव करता है फॉर ईच करेक्टर, चाहे वो डार्कनेस हो या टालनेस हो। गैमीट हमेशा एक ही फैक्टर को रिसीव करेगा, चाहे वो डार्कनेस हो या टालनेस हो। और गैमीट हमेशा प्योर होते हैं, गैमीट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते। तो ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं होते हैं, ये हमेशा प्योर हो रहते हैं, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो फैक्टर या जीन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो F2 जनरेशन आई उसमें क्या था, जो जीनोटाइप का रेशियो था फिनोटाइप का रेशियो जो था वो 3:1 था। टाल और ड्वार्फ प्लांट का जो रेशियो था F2 जनरेशन वो 3:1 था। जो डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म के जो दिखाई दे रहे थे कि कुछ प्लांट टाल हैं, कुछ प्लांट ड्वार्फ हैं, तो उसके बिहार पे उन्होंने बताया कि ये रेशियो 3:1 है। लेकिन ये एक्चुअली जो अगर देखा जाए प्योर हाइब्रिड और प्योर रिसेसिव, प्योर डोमिनेट हाइब्रिड और प्योर रिसेसिव, इनका अगर रेशियो देखा जाए तो ये रेशियो 1:2:1 था, क्योंकि प्योर डोमिनेट का मतलब है कैपिटल डबल टी और हाइब्रिड यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्योर रिसेसिव का मतलब स्मॉल डबल टी। तो ये उन्होंने जब देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो ये रेशियो 1:2:1 था। तो जो जीनोटाइप था वो इस टाइप का है। तो स्टूडेंट, और फिनोटाइप जो था रेशियो वो 3:1 था। स्टूडेंट, इन दिस वे मेंडल explained the results of mono hybrid cross.